हमें भगवान से जब बाबा जी से क्या मांगना चाहिए और कैसे मांगना चाहिए, तो क्या मांगना चाहिए? एक तो मांगना चाहिए प्रेम, कृपा, सेवा और दर्शन। कैसे मांगना चाहिए? जैसे कई दिनों का भूखा प्यासा रोटी मांगता है, भगवान निर्बलों का सहायक है, भगवान का नाम है दीनदयाल। किसी भी बल को लेके भगवान के घर नहीं जाना चाहिए। मांगना, छीनना, चोरी करना, ये तीन तरीके होते हैं किसी भी चीज़ को पाने के लिए। तो मांगना ही भगवान के घर में हमें जो है उसी से हमारी झोली भरेगी। छीनना वो सर्वशक्तिमान है, चोरी करना सर्वज्ञ सर्वंतर्यामी, इसलिए उसको मांगना पड़ेगा। तो उसके दर के कुकर नौकर चाकर मांगते भिखारी बन के, जैसे कई दिन का कोई भूखा प्यासा रोटी मांगता है, या जिसका आधा पेट भर गया या जिसका पूरा पेट भरा है। तीनों को अगर रोटी दोगे तो तुम्हें तीनों में जो अंतर दिखाई देगा, उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके मांगने में, उनकी आवाज़ में, उनकी भावना में। तो ऐसे कई दिन का भूखा प्यासा जैसे रोटी मांगता है, मरने वाला जिंदगी मांगता है, इसी तरह से अगर हम हरि गुरु भगवान से झोली फैला के मांगे, खुद को दीन और पतीत जानते हुए, उसके दर के नौकर भिखारी जानते हुए, तो वो दात हमें उसके दीन दयाल करैक्टर से, अकारण करुण नाम से, कृपालु दयालु नाम से वो दातें मिलती हैं। और दर्शन मांगने से हमें हरि गुरु भगवान का दर्शन जब मांगते हैं तो सेवा सिमरन भक्ति कीर्तन का रास्ता खुला रहता है। दूसरा, उसका प्रेम मांगते हैं तो प्रेम के वश में भगवान रहता है। उसकी कृपा मांगते हैं तो हम पे सामान्य, विशेष, अद्भुत, ये तीन तरह की कृपा होती हैं। और उसकी सेवा मांगते हैं तन मन धन से, तो हमारी पात्रता बनती है, हमारे पाप नष्ट होते हैं और हमारे अंतःकरण की शुद्धि होती है। जितने जितनी सेवा तन मन धन से करते रहते हैं उतने उतने ही पाप नष्ट होते रहते हैं, उतना उतना अंतःकरण की शुद्धि होती रहती है, उतनी उतनी कृपाएं उसी वक्त सामान्य, विशेष, अद्भुत हम पे होनी शुरू हो जाती हैं। जैसे कोई कपड़ा डस्टिंग का है, कोई उससे ज़्यादा गंदा है, फिर कोई उससे भी ज़्यादा गंदा है, तो उसको धोने में नौ ज़्यादा टाइम लगता है। ऐसे ही कोई बुखार वायरल होता है, कोई टाइफाइड, कोई डेंगू है, तो इस तरह से उसको ठीक होने में टाइम लगता है। ऐसे ही तन मन धन की सेवा करने से किसी का आज, किसी का कल, किसी का महीने तक, 6 महीने तक वो अपने पापों से छुटकारा पाता है और उसकी झोली भर जाती है। तो प्रेम मांगने से प्रेम वश्य है भगवान, सेवा मांगने से तन मन धन से अंतःकरण की शुद्धि होगी, पाप नष्ट होंगे, बर्तन बनेगा जिससे ईश्वर हमें दातें बख्शें। और कृपा मांगने से जब उसकी कृपा ही हम पे हो जाएंगी और कृपा शक्ति के अधीन फिर सारी शक्तियाँ काम करती हैं, तो सेवा से, प्रेम से, कृपा से दर्शन मांगेंगे तो भजन कीर्तन सत्संग दरबारों के और हरि गुरु भगवान के से मिलन के रास्ते खुले रहेंगे। कलयुग में कीर्तन प्रधाना, कीर्तन के रास्ते खुले रहेंगे। और किस तरह से जानना है अपने आप को? मंगते, भिखारी, दास, नौकर, आत्मा का नित्य करैक्टर जिसके कारण शरीर जिंदा है, वो हरि गुरु की दासता ही है। तो जब हम हैं ही उसके गुलाम और दास हैं, हमने घर परिवार रिश्तेदारी के अनंत काल से 84 लाख योनियों में दासता, गुलामी, सेवा करके देखिए, लेकिन फिर भी दुख मिला और 84 लाख में हम घूमते रहे। जिस जन्म में भी हम हरि गुरु भगवान की, बाबा जी की, अपने पूर्ण सतगुरु की सेवा करेंगे, दासता गुलामी करेंगे, उनके धाम की, गुरु प्यारी साध संगत की, गुरुजनों की, अवतारों की, तो वो सेवा हमारी सफल होगी। तो उसके बलहार निर्बलों का सारा भगवान होता है, तो उसके बलिहार किसी भी बल का आहन का ना रखते हुए, पापी नौकर निमाने दास मांगते हुए उसके घर से मांगे। और दर्शन, कृपा, सेवा, प्रेम, ये चारों चीज़ें ईश्वर से मांगे तो हम निहाल हो जाएंगे, मालो माल हो जाएंगे। किसी भी दर पे जब सच्चे मन से इस तरह से झोली फैलाएंगे तो वहाँ हमारी झोली भरेगी। अगर वो दरबार सच्चा है, वहाँ के सतगुरु सच्चे हैं, भगवान उसके अवतार और पूर्ण संत तो सच्चे हैं ही हैं, फिर हमारी झोली में वो दातें पड़ेंगी। जगदानंद, आत्मानंद, ब्रह्मानंद, प्रेमानंद, जो भी सुख हमें चाहिए, धर्म अर्थ का मोक्ष के चारों पुरुषार्थ,
इस तरह से मांगने से और ये चीज़ें मांगने से पूरी हो जाएंगी। जय श्री सतगुरु जोगी पीर धाम।